बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्लोथिंग इन्वेंट्री स्टोर की बताऊंगा। इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे। एक प्रोडक्ट डिटेल्स होगी, क्या आइटम कितने का हमने ख़रीदा है और सेल किया, उसका प्रॉफिट है। उसके बाद सेकंड जो है वो सेल रिपोर्ट का सेक्शन है। उसके बाद तीसरा स्टॉक रिमेनिंग बैलेंस, यानी जो भी सेल चल रही है वो वीकली बना रहे हैं, मंथली बना रहे हैं, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा सेल्स। और उसके बाद स्टॉक रिमेनिंग वीकली 10 डेज़ या मंथली जो भी है उसके स्टॉक बैलेंस रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर हमें पता चलेगी। तो ये सब किस तरह से होगा आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो जहाँ फार्मूले मैंने लगाए हुए हैं इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ और ये काम किस तरह से होगा। सबसे पहले कॉलम बनेगा आइटम, इसमें टी शर्ट शर्ट ये नेम लिखे हुए मैंने। उसके बाद परचेज़ हमने खरीदी वो और सेल वो वैल्यू है। सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद सेकंड जो सेक्शन है वो स्टॉक का है। अब वही नाम जो ऊपर लिखे हुए हैं सारे नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और मंथ जिस मंथ की रिपोर्ट बनानी है 1 लिखेंगे डेट और उसको ड्रैग कर देंगे। ये मैं वीकली बता रहा हूँ आपको। इसी तरह अगर आप मंथली बनाएंगे तो 30 तक इसको आप राइट साइड तक फिल करेंगे। अब जिस दिन जो हमारे पास स्टॉक परचेज़ कर रहे हैं वो हम इधर एंटर करते रहेंगे कि इस दिन हमारे पास ये स्टॉक रहा। उसके बाद टोटल उसका क्या था, कितना यानी आया। उसके बाद रिमेनिंग जो हमने सेल किया है वो यहाँ पर रिमेनिंग पे पता चलता रहे। इसका कमेंट भी आया था मेरे पास कि अगर हम रिमेनिंग बैलेंस देखना चाह रहे हैं डेली सेल्स करते हुए कि कितने हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक में वो चीज़, तो इसका भी आंसर आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो स्टॉक का ये सेक्शन आ गया जिसमें हमारे पास क्वांटिटी पता चलेगी और रिमेनिंग पता चलेगा। सेल सेक्शन जो होगा तीसरा, इसमें भी वही आइटम नेम आ जाएंगे और जो हमारे पास डेट लिखी हुई है वही डेट हम यहाँ पर फिल करेंगे। और 7 डेज़ वीकली बता रहा हूँ, अगर मंथली होगा तो ये आप 7 से ज़्यादा फिल कर देंगे 30 तक। उसके बाद लास्ट में हमारे पास स्टेटस होगा, टोटल सेलिंग क्वांटिटी क्या रही, टोटल सेल्स अमाउंट क्या रहा हमारा, यानी कितने की चीज़ें हमने बेची, और फिर उसका टोटल प्रॉफिट क्या रहा हमारा। तो ये सब किस तरह से होगा। अब जैसे इस शीट पे मैंने तीनों काम किए हैं, ये स्टॉक रिमेनिंग बैलेंस भी पता चलेगा, सेल्स रिपोर्ट भी पता चलेगी और जो आइटम हम बिज़नेस कर रहे हैं उसकी एंट्री हमने अलग से यहाँ सेक्शन में रखी हुई है जिसकी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है क्या चीज़ कितने की है और कितने की सेल कर रहे हैं हम और कितना उसमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये एक तरह से सॉफ्टवेयर की तरह भी वर्क करेगा काम। और ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड के लिए मिल जाएगी आपको प्रैक्टिस के लिए। एडवांस एक्सेल ऑनलाइन ब्लॉग से जाके ये फाइल आप मेरी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर फिर कुछ क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले जो फार्मूला लगेगा वो प्रॉफिट में आ जाएगा कॉलम में, ये सेपरेट सेक्शन जो दिया हुआ है डिटेल फॉर प्रोडक्ट सेल एंड परचेज। तो प्रॉफिट के अंदर हम आ जाएंगे इक्वल सेल वैल्यू फर्स्ट सेल माइनस कर देंगे परचेज, एंटर। तो 500 परचेज कर रहे हैं हम टी शर्ट और 640 की सेल कर रहे हैं, 140 हमारा प्रॉफिट। सेल पे आ जाएंगे, सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ये देखें ड्रैग मोड कर्सर और इससे हम इसको क्लिक से नीचे ड्रैग कर देंगे। अब एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ, जो आइटम ब्रांड हैं प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी जितनी होंगी आप इधर कॉलम में एंट्री कर लेंगे। और सेपरेट शीट रखनी है तो ये सेपरेट भी कर सकते हैं, मैं एक ही शीट में बता रहा हूँ आपको। तो ये सारा रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहला फार्मूला यहाँ पर आ गया हमारे पास कि ये प्रॉफिट हमें मिल रहा है किस चीज़ में, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पैंट हमारी 600 की है और 890 की सेल हो रही है, 290 हमारा प्रॉफिट आ रहा है इसका। अब उसके बाद मैंने एक रिकॉर्ड यहाँ बनाया हुआ है स्टॉक का, और स्टॉक में हमारी क्वांटिटी कि भाई टी शर्ट हमने 1 जून को जो है 20 परचेज़ की और इसको मैं कर देता हूँ परचेज रिमेनिंग। और यहाँ से इसको रैप कर दिया क्लिक। अब जिस दिन का जो स्टॉक हम ख़रीद रहे हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ इंटर होगा उस डेट का कि भाई इतनी इस दिन हमारे पास ये स्टॉक में आई थी और इंटर कर ली वैल्यू। अब हमारे पास ये 7 डेज़ का है तो लास्ट में हम फार्मूला लगाएंगे। भले ही अगर आप रिकॉर्ड नहीं भी टाइप कर रहे हैं कि आप पहले से ब्लैंक फॉर्मेट बना रहे हैं तो इस तरह से आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं कि फर्स्ट डेट को आपने ये मेंटेन करी शीट, तो यहाँ पर आपने बस डेज ड्रैग कर लिए और ब्लैंक में आ गए यहाँ पर इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और ऑल रेंज। इस रॉ में जो वैल्यू आ रही है ऑल ये सिलेक्ट करेंगे।
ब्रैकेट किलोस, एंटर करेंगे। तो अब जिस दिन जैसे जैसे आप एंट्री करते जाएंगे वहाँ पर वो टोटल में ऐड होती रहेगी। तो ये बिलोंग यानी फॉर्मेट पे भी फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, जो पुराना प्रीवियस था रिकॉर्ड वो आ जाएगा कंट्रोल Z से। तो ये इस तरह मैंने बनाया हुआ, पहले से वैल्यू फिल करी हुई है ताकि ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगे। अब ये काम आपको इस तरह करना है, मैंने बता दिया। बिलोंग पे आप बना लेंगे तो जिस दिन की जो एंट्री आप परचेज़ कर रहे होंगे यहाँ टोटल में आती रहेगी। मैंने फ़िलहाल ऑलरेडी पहले से सारी वैल्यू फिल करी हुई है, तो मैं यहाँ पर सम लगा रहा हूँ और ये टोटल बताएगा हमें इस रो का जो फर्स्ट रिकॉर्ड में आ रहा है। ऑल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 254 7 दिन में वीकली हमने परचेज़ की। ठीक है जी, टोटल क्या चीज़ थी हमारी, ड्रैग कर लिया है। तो कितनी चीज़ें हमने परचेज़ करी हैं इन दिनों में इस डेट के अंदर, तो वो सारा टोटल आ रहा है। अब हो सकता है कि उसके बाद हमने सेलिंग रिकॉर्ड बनाया, यहाँ पर 10 बेची, फिर दूसरे दिन हमने 15 बेची, फिर 20 बेची, ये रिकॉर्ड यहाँ एंट्री कर रहे हैं हम। अब फार्मूला हम ऐसा लगाना चाह रहे हैं कि जब हम ये वैल्यू एंट्री कर रहे हैं सेल सेक्शन के अंदर, अलाइन से एंटर कर लेता हूँ। अब जो भी हम यहाँ पर सेल वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो उसका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पर पता चलती रहे वैल्यू। तो पहले तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं कि ये 10 बेची, ये 30 बेची, ये 15 बेची, ये 25, 35, सही है। तो अब हम यहाँ रिमेनिंग में क्या करेंगे, इक्वल सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, रिमेनिंग में आके सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और जो ये वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लें। बल्कि इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, सम लगाया, ब्रैकेट ओपन, और ये जो डेज वाली वैल्यू आ रही है इसको सिलेक्ट कर लें 7, जहाँ तक लास्ट डेट है। इस रो को पूरा सिलेक्ट करें दोबारा से, ये हम रिमेनिंग के अंदर लगा रहे हैं सेल में। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस अगेन सम। फर्स्ट हमने सम लगाया, ब्रैकेट ओपन, ऑल डेज का जो रिकॉर्ड था वो सिलेक्ट करके हमने कहा माइनस करें ऊपर वाली जो वैल्यू आ रही है इसको, और इस रेंज को हम सिलेक्ट करके लास्ट, ये भी 7 डेज तक ही, अगर 30 हो गई है तो ये भी 30 तक आप ड्रैग करेंगे। इस वाले सेल तक सेलेक्ट करके हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज और एंटर। तो 209 ड्रैग कर देंगे इसको। तो अब जो चीज़ें हम जितनी बेच रहे हैं, देखें अब जैसे यहाँ पर अभी हमने 20 लिखा है, 209 बैलेंस है। इसको हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इक्वल ऑल्टर इक्वल, टोटल किया इसको 45। तो 254 में से 45 माइनस, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि ये इसमें काउंट हो रहा है। तो 254 में से 45 माइनस की 209 रिमेनिंग आ गया यहाँ पर देखें। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से इरेज कर दूँ तो 254 जो टोटल था वही हमारे पास रिमेनिंग में आ रहा है। तो ये इस तरह से वर्क होगा, जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते रहेंगे कि इस दिन हमारी इतनी सेल हो गई, इतनी इस दिन ये सेल हुई, इतनी ये सेल हुई, तो इन दिनों में हमने टोटल इतनी सेल करी, ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस रह गया है क्वांटिटी में। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अब इसी तरह मैं यहाँ पर इसकी एंट्री कर लेता हूँ कि इतनी इतनी हमने सेल की है। अब यहाँ अगर चेक करें तो जो क्वांटिटी है उस हिसाब से इसको मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ, ड्रैग, और ड्रैग करके इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। तो ये इस तरह से रिमेनिंग में हमारे पास अमाउंट आता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 100 तो 60 रिमेनिंग हो गया, इसको कर दिया 50 और 35 रिमेनिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक के अंदर टोटल रिमेनिंग दोनों अमाउंट आ रहे हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, टोटल सेलिंग क्वांटिटी क्या रही, इसको हम इक्वल करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल रेंज सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। अब जो टोटल सेलिंग क्वांटिटी है इसको चेक कर लेते हैं, इक्वल प्लस करके रिमेनिंग के साथ। तो टोटल हमारा इसके बराबर आना चाहिए, 254 आ गया, तो बिल्कुल सही है। अब जो रिमेनिंग था वो बच गया हमारे पास, और टोटल सेल हमने इतना कर दिया 175, 174। तो ये रिकॉर्ड इस तरह आता रहेगा। और अब टोटल लास्ट में कॉलम है टोटल सेल अमाउंट और टोटल प्रॉफिट। अब टोटल सेल अमाउंट देखने के लिए इक्वल
टोटल सेलिंग क्वांटिटी सेल सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सेल से, क्योंकि परचेज 500 थी और सेल 640 की थी ये चीज़। तो हमने इसको क्या करा, जो टोटल सेलिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिया सेल वैल्यू से, एंटर। तो इतने की ये सेल्स करी है हमने। ड्रैग करने के लिए सेल के लास्ट में ले आए कर्सर, ड्रैग मोड, और नीचे ड्रैग कर दें। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वो अमाउंट आ गया जो बेचने के बाद सेल रिपोर्ट में हमारे पास आया है कि इतने की हमने इसको सेल की है वैल्यू। अब टोटल अगर आप देखना चाह रहे हैं कि भाई टोटल स्टॉक वैल्यू क्या थी, यानी इसकी ये जो 254 है हमारे पास, परचेज अमाउंट क्या था टोटल हमारा, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। परचेज वैल्यू कर लें या परचेज अमाउंट कर लें, इसको इस तरह कर लें, टोटल मल्टीप्लाई जो परचेज हमने की है 500 वो, यानी इतने की हमने ये परचेज करी और इसको हम ड्रैग कर लेंगे नीचे। तो कितने की वो चीज़ हमारे पास थी जितने की हमने खरीदी, और क्वांटिटी में 254 थी और इतने अमाउंट की यानी इन्वेस्टमेंट की थी इस चीज़ में हमने। अब यहाँ पर हमने सेलिंग अमाउंट के हिसाब से लगाया है इसको, कितनी क्वांटिटी सेल करी, मल्टीप्लाई कर दिया सेल अमाउंट से। तो ये तो टोटल जो सेल अमाउंट है वो आ गया। अब इसमें हमें प्रॉफिट क्या मिला है ये हमें देखना है। तो इसके लिए अब लास्ट कॉलम आ जाएगा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट का इक्वल टोटल सेलिंग क्वांटिटी, अगेन सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई के बाद आ जाएंगे यहाँ पर जो प्रॉफिट बच रहा था हमें, कि हम 500 की खरीद रहे हैं ये चीज़ और 640 की सेल कर रहे हैं, तो क्या हमारा प्रॉफिट आया इसमें 140। तो 140 मल्टीप्लाई 175 हमने सेल करी है। इस पर जाके क्लिक एंटर। तो ये हमने इस चीज़ के अंदर बिजनेस में प्रॉफिट गेन किया है, यानी इतना प्रॉफिट अर्न हुआ है। 75 बेचने पे हमने 24,500 कमाए एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी गारमेंट्स के हवाले से, क्लॉथिंग वगैरह का रिकॉर्ड क्या आप ख़रीद रहे हैं, कितना सेल हुआ, रिमेनिंग में क्या रहा, परचेज़ कितने का किया था हमने, और उसके बाद सेल रिकॉर्ड क्या रहा उसका, ये इसके अंदर हमने मेंटेन किया है। कोई चीज़ इसमें रह गई जो मैं नहीं बता सका तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं इसी तरह की लाता रहता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए, और वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया के ऊपर। और ये फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। प्रैक्टिस करें उसकी। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, क्यूरी है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।